हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल है उसके फादर माना जाता है मेंडलीव को, क्योंकि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी थी उसको मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है। ऑल्दो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट स्टिल जो मेंडलीव है उसको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, जो नॉन एलिमेंट्स है, उनको एक सर्टेन ग्रुप में अरेंज किया गया है और जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से करी गई है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है ना उनको अलग ग्रुप में रखा गया है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स की अलग अलग ग्रुपिंग करी गई है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स है अभी तक जो हमें पता है, और आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो 98 एलिमेंट्स है वो है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। अब बात करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है उसकी जेनेसिस कैसे हुई, कैसे अलग अलग जो केमिस्ट आए उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी है। सबसे पहले आते हैं लिवोजियर। लिवोजियर ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इन्होंने मेटल्स को अलग ग्रुपिंग दी और नॉन मेटल्स की ग्रुपिंग अलग करी थी। फिर आए 1829 में डॉबर्नियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। जो डॉबर्नियर थे उन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी और उनकी जो अरेंजमेंट थी उस अरेंजमेंट में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको उनकी जैसे ग्रुपिंग करी थी। उसमें जो 3 एलिमेंट्स आते थे वो इस तरह से 3 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल था। जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रख दिए, तो इन 3 एलिमेंट्स में इन्होंने जो ये मिडिल वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है ये फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का जो एवरेज है उसके इक्वल आता था। ऑल्दो इन्होंने प्रॉपर्टीज में सिमिलर प्रॉपर्टीज में ग्रुपिंग करी थी, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज के अंदर भी जो ग्रुपिंग हुई थी ना तो उसमें इन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इस तरह से करी थी कि जो मिडिल वाला है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज था उसका एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका इनका दिया हुआ है ट्राइएड। इन्होंने एक ट्राइएड बनाया था, 3 की ग्रुपिंग करी थी ना, तो अब इसमें इन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को। ठीक है, तो इसमें ये अगर हम देखें जो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, लिथियम का 7 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। तो जो 23 है ना ये इन दोनों का एवरेज आता है। तो कैसे एवरेज निकालते हैं? एवरेज आ गया 39 प्लस 7/2, तो ये कितना आ गया 46/2, तो 23 आ गया ना। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज है। इस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की ग्रुपिंग करी हुई थी। फिर 1866 में आए जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट थे और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने क्या बोला था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती है। ऑक्टेव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि जो 8th एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स में जैसे सारेगामापा तो वो रिपीट होता है ना कुछ टाइम के बाद जो म्यूजिक होता है। तो इन द सेम वे उन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में भी जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो 8th एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है। हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हर 8th एलिमेंट के साथ मिलती है। जैसे फर्स्ट की 8th के साथ है, सेकंड की 9th के साथ मिलती होगी, ऐसे फर्स्ट की और 8th की प्रॉपर्टीज सिमिलर है पीरियोडिक टेबल में। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है, ठीक है, वो उन्होंने सबसे पहले लिख दिया पीरियोडिक टेबल में। मतलब जो इनकी क्लासिफिकेशन थी, पीरियोडिक टेबल तो इनका एक्सेप्टेड इतना हुआ नहीं, बट जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी ना एलिमेंट्स की, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम था वो इन्होंने सबसे पहले लिखा और जिसका सबसे ज्यादा था वो इन्होंने लास्ट में लिखा। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करी थी वो 56 एलिमेंट्स की करी थी। तो इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन और जो लास्ट एलिमेंट था वो था थोरियम। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। फिर 1869 में आए लोथर मेयर। लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व इसको बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक ग्राफ बनाया
जो पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल तो नहीं बोलेंगे, जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में इन्होंने जो एटॉमिक वॉल्यूम है एलिमेंट्स का वो ले लिया और एक ले लिया एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। दो चीजें ग्राफ में इन्होंने प्लॉट करी थी, एक एटॉमिक एलिमेंट और एक एटॉमिक मास और एक एटॉमिक वॉल्यूम, दो चीजें इन्होंने ग्राफ में बनाई। और वो बनाने के बाद फिर उन्होंने एक चीज नोटिस करी और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स है, जिन जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो उस ग्राफ में जो कर्व आती है उस कर्व में सिमिलर पोजीशंस पे आते हैं एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है ना, अब जो हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ बनाएंगे दो चीजों का, ठीक है, जैसे इन्होंने भी ग्राफ बनाया है तो इस ग्राफ में इन्होंने एक साइड तो ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम और दूसरी साइड ले लिया एटॉमिक मास। तो अब ये जो ग्राफ बनाया इसमें कोई ना कोई ऐसे कर्व बनी होगी ना, जैसे तैसे करके कोई कर्व बनी होगी। तो इस कर्व में इन्होंने बताया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है ना वो सेम पोजीशन पे आती है कर्व के ऊपर। फिर नेक्स्ट आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था, वो लॉ दिया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी और उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास देखा उन एलिमेंट्स का और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी। इन्होंने जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी वो करी थी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जो इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल था उस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल आता है ना उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है वो उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन्होंने ये नाम दिया था पीरियोडिक टेबल कि जो अरेंजमेंट है ना एलिमेंट्स की एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और एक होती है वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको इन्होंने पीरियड बोला और जो वर्टिकल लाइंस है उसका नाम इन्होंने दिया ग्रुप। जैसे कि ये है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक लॉ मेंडलीव वाला। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे आएगा। तो इसमें इन्होंने ये पीरियड्स आ गए और ये आगे फिर आगे ग्रुप्स। तो पीरियड्स में जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है वो 7 है और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं इसमें 9 है। ये ग्रुप्स है, ये 9 है, 0 से लेकर 8 तक 9 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। ठीक है, तो अब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दे दिया। अब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना वो भी बिल्कुल सही पीरियोडिक टेबल उस टाइम पे नहीं था, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। क्या क्या डिफेक्ट्स थे? मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी थी वो करी थी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट कुछ एलिमेंट्स इनके पीरियोडिक टेबल में ऐसे थे जो कि अपनी प्लेस पे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकल का एटॉमिक मास है 58.6 और इनका जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग फिर ये अरेंजमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी प्लेस पे फिर सही नहीं बैठ रहे क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ये ज्यादा है और निकल का कम है और पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है, जबकि निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग जो मेंडलीव ने बताया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे इनकी जो प्लेसिंग है वो थोड़ी गलत हो रही है। अगर पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो ये रहा, ये कोबाल्ट है 58.9 और ये निकल है जिसका एटॉमिक मास है 58.7। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा गलत हो गया था मेंडलीव का जो लॉ था। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं जिनका अलग अलग एटॉमिक मास होता है। तो जो आइसोटोप है इनको सेपरेट प्लेस में रखा गया था पीरियोडिक टेबल में, जिनका सेपरेट एटॉमिक मास है। तो आइसोटोप्स की अलग प्लेसिंग करी पीरियोडिक टेबल में, बट उनको सेपरेट प्लेसेस असाइन नहीं करी गई पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने बोला था कि इनकी सेपरेट प्लेसेस होगी बट इनकी सेपरेट प्लेसेस पीरियोडिक टेबल में असाइन करी ही नहीं गई। एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर सिल्वर हो गया, अब कॉपर और सिल्वर की आपस में कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है बट फिर भी कॉपर और सिल्वर को अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम। तो ये इनको अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया जबकि इनकी अल्कली मेटल्स के साथ कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। अब जो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है, स्टिल इनको सेपरेट ग्रुप्स में कर दिया गया। अब जिनकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है उनको सेम ग्रुप में कर दिया और जिनकी रिजेम्बलेंस है उनको सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया।
अब ये यहाँ पे एक डिफेक्ट आ रहा है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इन्होंने कोई भी फिक्स पोजीशन दी ही नहीं। हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में भी कंसिडर कर रहे हैं और 7A में भी। क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव आयंस बनाता है, अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन है नेगेटिव आयंस बनाता है। तो इसलिए इन्होंने जो हाइड्रोजन है उसकी कोई फिक्स पोजीशन दी ही नहीं। मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल, बट स्टिल अब देखो इतनी सारी कमियां निकली है मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल में, बट स्टिल जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल था वो काफी पॉपुलर था, इसीलिए मेंडलीव को माना जाता है फादर ऑफ प्रोडिक्ट टेबल। मेंडलीव को ऑनर देने के लिए हमारे जो प्रोडिक्ट टेबल है उसमें जो एटॉमिक नंबर 101 वाला एलिमेंट है ना, उसका जो नाम दिया गया है वो दिया है मेंडलीवियम। जो 101 नंबर पर जिस एलिमेंट का नंबर 101 है एटॉमिक नंबर, उसका नाम दिया गया है मेंडलीवियम इन द ऑनर ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की रिस्पेक्ट में उसको नाम मेंडलीव के नाम से दिया गया है। फिर आता है लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था मूजले ने। मूजले के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करा गया था पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू मूजले। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की देखी, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करी और साथ ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी देखा और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में उनकी अरेंजमेंट करी थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं 7 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, अब पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, ये आपको पता ही है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये वाले आ गए इनके पीरियड्स और इस साइड आते हैं ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे 18 ग्रुप्स है और 7 इसके पीरियड्स है। और फिर आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन करी है 4 ब्लॉक्स में इन्होंने। एक एस ब्लॉक वाली एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है ये आते हैं ग्रुप 1 एंड 2 में। पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है चाल्कोजन, पिकोजन एंड हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस, और ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 13 टू 18। और जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, ये एस और पी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में है। जो इनकी प्रॉपर्टीज है ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच वाली प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 टू 12 के। इनके दोनों के बीच में आते हैं, एस और पी ब्लॉक के सेंटर में ये फिट हो रहे हैं। जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये रहा अपना पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, और जो फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल है वो है सीरियम। पीरियोडिक टेबल में अब जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसके लास्ट में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दिखाई गई है। ठीक है, अब इनका क्या कहानी है, जो इसके लास्ट में 2 हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई गई है। अब इन दोनों में से हर एक रो में 15-15 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ऊपर वाली रो में भी, इस रो में भी 15 एलिमेंट्स है और नीचे वाले में भी 15 एलिमेंट्स है। जो ऊपर वाली रोज है इसको बोला जाता है लैंथेनाइट सीरीज, और जो नीचे वाली रोज है इसको बोला जाता है एक्टिनाइट सीरीज। दोनों में 15-15 रोज है। ये लैंथेनाइट सीरीज, इनका जो ऊपर वाली रोज है इनका एटॉमिक नंबर 59 टू 71 तक है, और नीचे वाले जो 15 एलिमेंट्स है इनका एटॉमिक नंबर 89 टू 103 तक है, और इनको बोला जाता है एक्टिनाइट सीरीज। ये रहा, ये 57 से लेकर 71 तक है, और नीचे वाला जो है ये 89 से लेकर 103 तक है। अब पीरियड्स में जो पीरियड्स में एलिमेंट्स आते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स है, मतलब सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है अलोंग द पीरियड जो एलिमेंट्स आते हैं। और जो ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ शेल्स है या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो चेंज होते हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था कि जैसे कि एस वाले में एक ऑर्बिट आता है, पी वाले में 3 ऑर्बिट्स आते हैं, तो ऐसे ये वाले जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है जो एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड है उनमें सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और जो ग्रुप है जो ग्रुप में है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वो चेंज होते रहते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।